जय जिनेंद्र जी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर, तनाव जो कि हर बंदे की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेल है, फीमेल है, हर बंदे को अपनी अपनी तरह की स्ट्रेस है। अगर किसी को नहीं भी है तो वो ज़बरदस्ती भी ले लेता है, ठीक है। सो मैं भी अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि जी हाँ जी, ये जी पानी पीजिए, खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, है ना। सो स्ट्रेस वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ स्ट्रेस से रिलेटेड है। हमारी हर जो बीमारी है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो कैसे करें? कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे करें फिर हम? चलिए बात करते हैं उसी के ऊपर। सबसे पहले तो लिव इन प्रेजेंट। आप अपने फ्यूचर एंड अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए। जो वर्तमान में रहना सीखते हैं और वो ज़्यादा स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ये बहुत सारे रिसर्चर्स ने शो किया है। नंबर 2, ओवर थिंकिंग। आप हर प्रॉब्लम को अगर हम सोचे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना। तो ठीक है, जितना हम उसको ले सकते, जितना हम उसको मतलब सोल्यूशन एक देख लीजिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर हम उसको सोचेंगे तो वो हमें स्ट्रेस ही देगा। नंबर 3, आपका एक कह लो कि एक डिसिप्लिन लाइफ जिसकी होगी उसको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। जैसे अब सपोज कोई वर्किंग वुमेन है ना, अगर वो रात को थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना के आप अपने कपड़े या अपना जो भी अर्ली मॉर्निंग का रूटीन है वो पहले अगर थोड़ी सी तैयारी करके रखेगी। जैसे आप मेरे पास भी आते हैं कि नहीं सुबह टाइम नहीं होता, हम ये इतना डाइट का नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ कि 10 मिनट आप अर्ली के निकालेंगे तो आप सुबह का 1 घंटा बचा लेंगे। तो एक डिसिप्लिन और एक कह लो कि एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये करते हैं तो हमें वाकई में स्ट्रेस कम रहता है, क्योंकि ऐसी ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। सो एक डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन लेवल भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जो आप अपने अच्छा से जो खाएगा वो स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, जिसको अपने माइक्रो मिनरल्स, आपके सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स या आपकी डाइट के पूरे जो एक बैलेंस डाइट होती है वो अगर लेगा तो वो स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। क्योंकि 2 हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल होता है, एड्रेनलिन होता है। कॉर्टिसोल तो आपने मेरे मुँह से भी बहुत बार सुना होगा। तो ये इन हार्मोन्स का बैलेंस तभी पॉसिबल है जब हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव वे में हम अच्छे से हम कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। सो ये हो गए। एंड द लास्ट इज़, आप अपनी कोई हॉबी ज़रूर रखिए। आप अपने माइंड को इंडल्ज ज़रूर कीजिए अपने लिए, जो कि जैसे किसी की कुकिंग है, किसी की म्यूज़िक है, किसी की गार्डनिंग है, या किसी के कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हॉबी हो सकती है, सोशल वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो आपका मी टाइम है। सो वो आप अपनी लाइफ में वो ज़रूर अपना 1 घंटा आप अपने लिए निकालेंगे तो आपको स्ट्रेस कम से कम आपको फील होगा। एंड आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, आप माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं तो आपको स्ट्रेस कम होता है। एक 4-7-8 रूल, बॉक्स ब्रीदिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं। तो मैं 4-7-8 रूल का आपको बता देती हूँ। आप अपनी स्पाइन स्ट्रेट कीजिए। 4 सेकेंड आप अपना इनहेल कीजिए एंड 7 सेकेंड आप उसको होल्ड कीजिए एंड 8 सेकेंड आप उसको एक्सेल कीजिए। जो एक्सेल होता है वो आपका इनहेल से लंबा होना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। सो आप स्लोली जब आप एक्सेल करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप एक्सेल कर रहे हैं आपकी स्ट्रेस भी आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। सो स्ट्रेस हर एक को है, लेकिन कोई उसको किस वे में लेता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। जिसके पास पैसा है उसको भी स्ट्रेस है, जिसके पास नहीं है उसको भी स्ट्रेस है। सो अपना एक ग्रैटिट्यूड हमेशा आप एक अपना पे कीजिए। आप सोचिए कि आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। सो ठीक है। सो अगर आप ये चीज़ करोगे, शुक्राना करोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे, तो सच में स्ट्रेस में बहुत अच्छा आपको उससे स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगा। सो मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।